आर्किटेक्चर मैंने आई गेस इसलिए चूज़ किया था क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसमें ऐसा थॉट आपके दिमाग में नहीं आता कि एक्टिंग को आप एज अ प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। और अभी भी जब भी जैसे प्रोजेक्ट्स के बीच में से टाइम मिलता है तो मैं थिएटर वर्कशॉप्स मतलब कंटिन्यू करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कानावत। जैसा कि मैं हमेशा आपसे वादा करता हूं, सनराइजिंग सिनेविजन पॉडकास्ट के स्टूडियो में आपका वापस से स्वागत है। जैसे कि मैंने हमेशा आपसे वादा किया है कि मैं यहाँ पे अलग अलग शख्सियतों को यहाँ पे आपके सामने लेके आऊँगा और उनसे गुफ्तगू करूँगा, उनसे रब्ता करूँगा, उनसे बातचीत करूँगा। ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में जो कलाकारा आई हुई हैं, उनका नाम है गौरी और बड़ी उम्दा कलाकार हैं वो। इस वक्त काफ़ी फिल्में कर रही हैं वो और बड़ा काम कर रही हैं वो। उनकी तारीफ़ में मैं क्या कहूँ, बहुत खूबसूरत हैं वो और साथ साथ में बहुत उम्दा कलाकार भी हैं। अभी रिसेंटली वो एक फ़िल्म की शूट पे यहाँ पर आई हुई थी और मैंने जब उनका काम देखा तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। तो आज मैं उनको लेके आपके सामने इस पॉडकास्ट स्टूडियो में आया हूँ और आपके सामने उनसे अब बात करूँगा। तो आज स्वागत करते हैं मोहतरमा का गौरी जी का। गौरी जी नमस्ते। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका काम देख के ना मुझे लगा कि आप में जो टैलेंट है ना वो बाकमाल है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद सिनेमा और आर्किटेक्चर का कोई मेल है नहीं, तो ये कैसे? मुझे ऐसे रिएक्शंस बहुत मिलते हैं। अच्छा। हाँ, बट वही है कि आर्किटेक्चर मैंने आई गेस इसलिए चूज़ किया था क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसमें ऐसा थॉट आपके दिमाग में नहीं आता कि एक्टिंग को आप एज अ प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। ऐसा रहता है ना कि हाँ हॉबी है, नाटक करना अच्छा लगता है, एनुअल फंक्शंस में पोइट्री एंकरिंग ये सब चलता है, लेकिन एज अ प्रोफेशन शायद उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया। हाँ, लेकिन आज की दुनिया में एंटरटेनमेंट एक प्रोफेशनली तरीके से भी लिया जा सकता है। हाँ इसको एज ए करियर बनाते हैं हाँ, ऑफ कोर्स। इसीलिए फिर मैंने चूज़ किया कि जो चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन देती है तो लेट्स ट्राई दिस। तो मतलब फैमिली में से भी कोई इस कला क्षेत्र में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था या? नहीं, नेवर। अच्छा। हाँ, मेरी फैमिली में सब लोग मेरे दादाजी वैद्य थे अच्छा। और मेरे पापा भी आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं। ओके। वो ऑल ओवर इंडिया में लेक्चरर थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से थे। और बाकी मेरे चाचा वगैरह मतलब सब लोग फैमिली में आयुर्वेदा ही फॉलो करते हैं। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली मतलब एलोपैथी हाँ, पे दे आर नॉट बिलीविंग इन एलोपैथी नो या? दे डू बिलीव, बट एक्चुअली मेरे जो पापा हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर कोई भी डिजीज़ है, कुछ भी है, तो उसे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके आप कैसे क्योर कर सकते हैं रादर देन कि ट्रीटमेंट डायरेक्ट आपने टैबलेट ले ली, हेडेक हुआ, रीज़न तक पहुंचने का वो ट्राई करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो मतलब पूरा आयुर्वेद से रिलेटेड है आपकी फैमिली? हाँ, पूरा। हाँ, तो मतलब फैमिली में से कभी ऑब्जेक्शन नहीं आया कि आप जब सिनेमा का आपने फादर साहब को जब अपना प्रपोजल रखा होगा कि मुझे सिनेमा करना है, तो कहीं उनकी तरफ से ऐसा कुछ? ऑब्जेक्शन नहीं आया क्योंकि मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं। ऑब्वियसली एज अ फादर वो उनको थोड़ा है कि क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में वही प्रोज एंड कॉन्स दोनों है ना, उस सभी हैं। तो एज अ पेरेंट वो थोड़ा सा टेंस्ड है, वो बहुत प्रोटेक्टिव है ना, तो इस राइट। वजह से। बट उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, ओके। हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने, चाहे मुझे थिएटर करना हो, चाहे मुझे एक्टिंग क्लासेस लेनी हो, चाहे मेरा कहीं भी शूट हो, ही ऑलवेज सपोर्टेड। ओके, मतलब फैमिली से कोई ऐसी नहीं नहीं नहीं, कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है? है। तो मतलब आप फ्री माइंड होके मतलब इस पे हाँ बिल्कुल। कंप्लीट फोकस कर पा रही हैं। जी, कितनी फिल्में अभी तक आपने जो कर ली हैं अभी तक की अभी ये सफर मेरी में? 6th फिल्म है, मतलब शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स और फीचर फिल्म्स मिलाकर ये मेरी 6th फिल्म है। अच्छा। हाँ, इससे पहले मैं थिएटर कर रही थी रेगुलर, और अभी भी जब भी जैसे प्रोजेक्ट्स के बीच में से टाइम मिलता है तो मैं थिएटर वर्कशॉप्स मतलब कंटिन्यू करती ओके हूँ। ओके। निरार्या के बारे में मैंने सुना, आपने उसमें एक बड़ा अच्छा किरदार हाँ। निभाया है उसके अंदर। जी जी जी। वो रिलीज हो गई है या अभी होने पे है? नहीं, वो एक्चुअली आर्यखंड टीवी चैनल है, ओके। तो 15 अगस्त पर उसका लाइव शो हुआ था। ओके। हाँ, लाइव टेलीकास्ट हुआ था। बाकी अभी जो उसके राइटर डायरेक्टर हैं तो ही इज़ प्लानिंग कि किस प्लेटफॉर्म पर उसे रिलीज़ किया जाए। अच्छा 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 हाँ अच्छा। तो ये पैट्रियोटिज्म पे बेस्ड है या? हाँ हाँ बिल्कुल, नीरारिया वो सुभाष चंद्र बोस जी की पहली फीमेल। हाँ, तो राइट। उनकी लाइफ पर बेस्ड है। उनकी लाइफ पे बेस्ड। हाँ, तो जो तेजपाल धामा सर हैं जी जी उनकी जी। वाइफ है मधु धामा जी,
जी तो उनका किरदार मैंने इसमें निभाया है। बड़ा कमाल, जी। मतलब वो करेक्टर ही बड़ा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कैरेक्टर करेक्टर है है ना। कि जैसे उन्होंने घर वापसी लिखा तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि व्हाट इज घर वापसी जब उन्होंने किताब लिखी, बट देन आई रियलाइज्ड कि घर वापसी एज इन की हम एक्चुअल में क्या हैं, क्योंकि पहले वो दूसरे रिलीजन में थी फिर इस रिलीजन में, तो फिर मुझे बहुत कनेक्टेड लगा। अभी जो आप फिल्म कर रही हैं ये कैसी रात, राइट, और जैसा कि मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, बड़ा अच्छा किरदार है आपका उसमें। क्या है उसके अंदर, क्या मतलब किस तरीके की कहानी है वो? कहानी तो आई एम नॉट श्योर कि अभी ऐसा कुछ बता सकते हैं या नहीं, बट एक सस्पेंसफुल थ्रिलर फिल्म है ये, और बहुत ही मतलब एक एंड तक आते आते बहुत ही इमोशनल टच है इसमें। अच्छा, इमोशंस एंड हाँ थ्रिल का। हाँ बहुत मिक्सअप है इसमें, तो आई गेस अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आएगा और सबको बहुत पसंद आएगी। आनी चाहिए बिकॉज आप बड़ी अच्छी कलाकार हैं और हम तो चाहते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी आए, तो हम भी देखें कि आपका काम पर्दे के ऊपर। नेक्स्ट फ्यूचर के आपको क्या प्लान है अभी फिलहाल? फ्यूचर का टू बी फ्रैंक मेरे दिमाग में ऐसे प्लानिंग नहीं चलती कि नेक्स्ट ईयर ये, बस एक विजन है और एक है कि क्राफ्ट पर काम करना है, मतलब कि बहुत बहुत अच्छे से काम करना है। आई डोंट नो अभी कितना मैं सीख पाई हूँ कितना नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत स्टार्टिंग है अभी। तो आई जस्ट विश कि मुझे अच्छे टीचर्स मिलते रहें लाइफ टाइम और मैं सीखते रहूं। खैर वैसे सीखने की कोई उम्र होती नहीं है, एग्जैक्टली। यू नो, आप ताउम्र जब तक आपकी लास्ट ब्रेथ तक आप अगर आप सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री। राइट। यस। कैसे देखते हैं सिनेमा को आप, मतलब आपको क्या लगता है एज ए न्यू कमर, जैसे आप अभी एंट्री कर रहे हैं, आपने शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स और कुछ अच्छी फिल्में भी की हैं, और जैसे अभी आपकी अपकमिंग फिल्म जो है बहुत अच्छी आने वाली है, जी। इन फ्यूचर में आप और अच्छा काम करेंगे, तो आगे की जो सिनेमा का जो दौर है या सिनेमा का जो एक यू नो एक पूरा जो कैनवास है, आपको कैसे देखती हैं आप उसको? मैं ओवरऑल सिनेमा के बारे में बात ना करके मैं वो बताना चाहूँगी कि मुझे सिनेमा में क्या पसंद आता है। हाँ प्लीज। कि जैसे हम आम जिंदगी में लोगों से मिलते हैं ना, तो हर किसी में कुछ एक रॉनेस होती है, हर कोई कुछ ना कुछ कैरी करके चलता है अपने अंदर। तो जब मैं सिनेमा में या फिल्म्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखती हूँ कि मतलब कितना ब्यूटीफुली लोगों ने मतलब प्ले करते हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेजेंडरी एक्टर्स, और इतनी प्यारी प्यारी कहानी होती हैं जो सच में टच कर जाती है हमें, तो आई लाइक दैट वेरी मच। और आई एम होपिंग कि इन फ्यूचर मुझे भी इस तरह का काम करने का मौका नहीं मिले। बिल्कुल मिलेगा, आप अच्छे कलाकार हैं, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो रास्ता बड़ा खुला है आपके अभी लिए। तो शुरुआत ही है, अभी तो शुरुआत बस। है तो डेफिनेटली अच्छा ही काम होगा। ये कैसी रात जो है, कौन डायरेक्टर कौन है इसके? इसके डायरेक्टर हैं संजय मलिक सर। अच्छा। जी। ओके, तो वहीं से आप हाँ एक्चुअली जिनके साथ मैंने पिछली फिल्म की थी ना, नीरा आर्या, तेजपाल धामा जी, जी। तो उनके थ्रू मेरी संजय मलिक सर से मुलाकात हुई। ओके। हाँ, तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने स्टोरी शेयर की, मुझे उनका विज़न बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से वो इस कहानी को लेकर चल रहे हैं, और स्पेशली कि किस तरह से वो इसे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं वहीं कनेक्ट हो गई, सो वी एग्रीड। अच्छा। लेट्स डू इट। ओके। हाँ, तो ये कब तक रिलीज का प्लान है इसका, फिल्म का कब तक आने का चांसेस है? आई गेस नेक्स्ट ईयर जनवरी। आई गेस, आई एम नॉट श्योर। ओके। इंतजार रहेगा ऑडियंस को जनवरी का। बिल्कुल। तो आप थिएटर से कंटिन्यू कनेक्टेड हैं या थिएटर अभी भी करती हैं या? हाँ मैं कनेक्टेड हूँ। इवन अभी ये शूट कंप्लीट करने के बाद भी मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने जा रही हूँ। ओके। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर अभी और काम करना है, तो इसके बाद वही प्लान है। तो कोई ऐसा प्ले है आपका जिसका बारे में आप बताना चाहेंगे, मतलब हाँ। कोई ऐसा किरदार रहा हो आपकी जिंदगी में जो कि मुझे वो करके बहुत मजा आया है, और ऐसा कोई प्ले? एक नाटक है प्याज के फूल। ओके। तो उसमें स्टोरी है, एक वैश्या की कहानी है वो। एक वैश्या की और एक लेडी की कहानी है, जो कि एक इंसान से प्यार करते हैं दोनों, एक उसकी वाइफ है और एक वैश्या। तो वो किरदार मुझे बहुत हिट किया, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा। उसकी जो कहानी है, उसका जो लोगों को लेकर नज़रिया है, जो तरीका है वो। और एक और नाटक था संध्या छाया, जयवंत दलवी जी ने लिखा हुआ है उसको। वो नाटक किया था, उसके कुछ शोज भी किए हैं, सुनील चौहान जी और साक्षी चौहान जी ने डायरेक्ट किया था वो, जिनके साथ मैं थिएटर करती हूँ। तो वो भी मुझे बहुत छू कर गया, मतलब वो एक
आपको आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर कि बॉम्बे में एक फैमिली थी जिसकी कहानी थी, जिसमें न्यूज़ में आया था कि दोनों माँ बाप ने सुसाइड कर ली थी। ओके। हाँ, तो बहुत ही टची सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा। अच्छा, तो इमोशनल से। हाँ, तो उसमें मैंने जो फीमेल कैरेक्टर था, जो माँ का कैरेक्टर था, वो किया था। किरदार की एज लगभग 60 के आसपास थी। तो कैसे, क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। उन्होंने, हालांकि पेरेंट्स ने खुद भेजा था कि जाओ पढ़ कर आओ, बट उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा। तो वो कैसे अपना टाइम पास करते हैं, कैसे एक दूसरे से बातें करके खुद को एक दूसरे को बहलाते हैं। ओके ओके। तो वो किया था। सिनेमा और थिएटर, मतलब क्या पसंद है आपको? मतलब थिएटर में ज़्यादा मज़ा आता है या सिनेमा में ज़्यादा मज़ा आता आई गेस अभी ज़्यादा मैंने थिएटर किया है, तो थिएटर में तो मुझे मज़ा आता ही है। है? मतलब क्योंकि आप थिएटर में ऐसा रहता है ना कि आपको, जैसे 2 घंटे का नाटक है, 3 घंटे का नाटक है, 1 घंटे का नाटक है, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसी में हो। राइट। सिनेमा में जब हम कैमरा एक्टिंग की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, तो वो थोड़ा और चैलेंजिंग भी लगता है मुझे। अभी स्टार्टिंग में तो लग रहा है कि आपको ब्रेक कर करके वहीं से इमोशन Right. उठा के फिर वही सीन प्ले करना होता है। एंड इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में ही शूट हो, कि स्टोरी जैसे चल रही है वैसे ही शूट हो। हाँ, वैसा नहीं है रैंडम, हाँ, मतलब ऐसा नहीं, कभी कि कोई सा सीन कहीं भी आ सकता है। तो आपको वही इमोशन कैरी करके हाँ, फिर कैरी उस करना सीन पड़ता में सेम कैरी करना है। मतलब पड़ता है। थिएटर में तो लगता है कि हम उस कैरेक्टर में हैं तो 2 घंटे तक हम उसी में माहौल में हाँ, रहेंगे। वही तो वही, जैसे इंसिडेंट्स होते जाते हैं, इवेंट्स होते राइट जाते हैं, राइट तो राइट। बिल्डअप होता जाता है। तो मज़ा थिएटर में ज़्यादा आता है? मुझे दोनों में दोनों बराबर में मज़ा बराबर आता मज़ा है। आता है। हाँ, अभी इसे मतलब किसी को एक्सप्लोर कर रही पर्टिकुलर हूँ को नहीं मैं। बोल सकते हम कि भाई हाँ नहीं 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 इसमें नहीं, ज़्यादा। थिएटर तो मैं करूंगी लाइफ टाइम, जब भी चांस मिलेगा तभी क्योंकि करूंगी। एक्टर जो आर्टिस्ट जो होता है ना, अगर वो थिएटर से रिलेटेड है तो उसको सेटिस्फेक्शन वही मिलेगी, बिल्कुल। चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार बन जाए। चाहे नसीर साहब की बात कर ले, चाहे ओमपुरी साहब की बात, आज भी वो लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि सिनेमा उनका है, मतलब वो वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी जो सेटिस्फेक्शन है ना एज एन आर्टिस्ट, वो कहाँ पूरी होगी? स्टेज पे पूरी होगी, थिएटर क्योंकि पे। मतलब वो उनको तालियों का जो नशा है ना, वो तालियां जब बजती है तो वो एक अलग कुछ नशा है है थिएटर में, पता नहीं थिएटर क्या, में। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते शायद, मतलब मैं तो नहीं कर सकती अभी। हाँ, लेकिन मेरे बट भी कई ऐसे मित्र हैं जो थिएटर से रिलेटेड है। आज उनको हम सिनेमा का ऑफर देते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम भाई हम सूफी आदमी, हम इसी स्टेज पे और इस जनता के और इस ऑडियंस के बीच में मस्त है। तो ये तो खैर फर्क है, हाँ, बाकी रहेगा। इवेंचुअली आई गेस सबकी चॉइस होती है कि हाँ, कौन थिएटर, मतलब चूज करना कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली अगर कोई आर्टिस्ट है, अच्छा आर्टिस्ट है, थिएटर में अच्छा काम कर रहा है और वो वाकई उस उस प्लेटफॉर्म का हकदार है, तो उसको आगे प्रोसीड करना चाहिए, परस्यू करना डेफिनेटली। चाहिए। क्योंकि उसके जरिए लोगों को मालूम पड़ा कि एक टैलेंट जो है वो कहीं मर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही कई ऐसे कलाकार हैं जो उम्दा कलाकार हैं, लेकिन बस उनका वो शौक वही है कि भाई मैं थिएटर तक ही ठीक हूँ, मैं आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप आगे जाना, बिल्कुल, है ना, मैं आप आगे पूरी काम कोशिश करना। करूंगी। नहीं नहीं, अच्छा है, आप काम करते रहिए। और हम तो ये चाहेंगे कि आपकी जो फिल्म, अपकमिंग फिल्म है, जल्दी से जल्दी मार्केट में आए और हमारे सामने आए और हम फिल्म देखने जाएं थिएटर में, और हम भी सीटी मारें बैठ के, है ना। तो ये हमारी पूरी दुआएं हैं आपके साथ में। थैंक यू। और बाकी तो आप बहुत अच्छी अदाकारा हैं ही। और जब फिल्म रिलीज होगी तो हम वापस आपको एक बार इनवाइट करेंगे इसी पॉडकास्ट पे, फिर हम आपसे बिल्कुल वापस राब्ता करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच गौरी जी, बहुत मजा आया आपसे बात थैंक करके। यू सो मच। अगली बार फिर हम लोग एक बार जब फिल्म रिलीज होगी तो बात करेंगे। डेफिनेटली। तो दोस्तों, जैसे आज हम वापस आपके सामने एक बड़ी शख्सियत को लेके आए और आपसे राब्ता करवाया, गौरी जी से बात करवाई। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी ये जो पॉडकास्ट है। तो कीप वॉचिंग सनराइजिंग सिनेविजन पॉडकास्ट स्टूडियो। मैं राहुल कानावत आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, जय श्री राम।